90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। इसी साल फरवरी में जब सरकार ने सूचना तकनीक कानून के तहत सोशल मीडिया की सामग्रियों से संबंधित नए प्रावधान लागू करने की घोषणा की थी, तभी यह साफ था कि इसमें निजता के मसले को लेकर कई सवाल उठेंगे। हालांकि सरकार का अब भी यह कहना है कि नए नियमों से आम लोगों की निजता का कोई हनन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप ने जिस तरह इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उससे एक बार फिर निजता का सवाल विवाद के कटघरे में खड़ा हो गया है। हालत यह है कि इस मामले पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां टकराव की मुद्रा में हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार कानून के जिन प्रावधानों को लागू करने जा रही है, उससे लोगों की निजता सुरक्षित नहीं रहेगी। इस मसले पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कुछ दिन पहले फेसबुक ने यह घोषणा की थी कि वह भारत के सूचना तकनीक कानून में दर्ज प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इससे कुछ देर के लिए लगा था कि संभवतः सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कोई समझ बन रही है और कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब व्हाट्सएप के ताज़ा रुख से मामला उलझता दिख रहा है। अब सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को नए नियमों के अनुपालन पर ब्यौरा देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। दरअसल पूरे मामले में एक अहम पक्ष यह सामने आया है कि नए प्रावधानों के अमल में आने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों की निजता किस हद तक सुरक्षित रहेगी। आशंका जताई जाती रही है कि सरकार कुछ परोक्ष रास्तों से लोगों की निजता और अभिव्यक्ति को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि नई व्यवस्था में सिर्फ वैसे संदेशों के स्रोत का पता लगाने की बात है जिनसे हिंसा या अव्यवस्था फैलती है, देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है या फिर अवांछित यौन या अश्लील सामग्रियों का प्रसार होता है। यूं अब से पहले भी यह संभव रहा है, बस उसके लिए सरकार विशेष अधिकारों का प्रयोग करती रही है। लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या दूसरी डिजिटल मीडिया कंपनियों को सरकार इससे संबंधित ब्यौरों को सुरक्षित रखने के साथ साथ शिकायत और रिपोर्ट को लेकर एक ठोस तंत्र बनाने की बात कह रही है। यूं पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नए निजता नियमों को लेकर जिस तरह की स्वीकार्यता मांग रहा है, उस पर भी यही सवाल उठे हैं कि इससे लोगों की निजता जोखिम में रहेगी। मगर अब व्हाट्सएप भारत के नए कानूनी प्रावधानों को निजता के लिहाज से सुरक्षित नहीं बता रहा है। इस जद्दोजहद में यह लगभग साफ है कि
संवेदनशील मामलों की जांच या उन पर नज़र के रास्ते एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें चंद असामाजिक तत्वों की बेजा गतिविधियों के चलते सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले तमाम लोगों की निजता शायद जोखिम में रहे। जाहिर है, आपत्तिजनक की परिभाषा सरकार तय करेगी और उसकी नज़र में जो सामग्री इस दायरे में होगी उस पर नज़र रखने के जरिए एक नई व्यवस्था बनेगी। इसमें क्या गारंटी है कि निगरानी के दायरे में साधारण लोगों की निजता के बाकी हिस्से नहीं आएंगे? ऐसी स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के क्या लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं होते चले जाएंगे? इसलिए नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट नहीं पहुँचे और लोगों की निजता के हक की भी रक्षा हो। स्टॉप।